हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द हॉर्स थीफ, मतलब दोस्तों घोड़ा चोर। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों आप अपना अधिकार, आप अपने दोस्तों चोरी का सामान किस तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए आपको दोस्तों इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए ग्रामर का पॉइंट कवर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है द हॉर्स थीफ। हॉर्स माने घोड़ा, थीफ माने चोर, तो घोड़ा चोर। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। प्रभाकरण वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। प्रभाकरण मतलब प्रभाकरण, वाज माने था, आ माने एक, सक्सेसफुल माने दोस्तों था सफल, और दोस्तों बिजनेसमैन माने दोस्तों था व्यापारी। प्रभाकर एक सफल व्यापारी था। हिज फ्रेंड स्वामी आल्सो अ बिजनेसमैन। हिज माने दोस्तों उसका, पुरुष के लिए होता है, और दोस्तों महिला के लिए अगर फीमेल के लिए बात करें तो हर होता है। तो उसका फ्रेंड माने मित्र, उसका मित्र स्वामी, उसका मित्र कौन था? स्वामी। आल्सो माने भी, आ माने एक, बिजनेसमैन व्यापारी, मतलब उसका मित्र स्वामी भी एक व्यापारी था। और लिव्ड इन अ फार ऑफ विलेज। लिव माने रहना, लिव्ड रहते थे, लिव्ड रहते थे, इन माने में, अफार दूर, ऑफ माने के, तो दूर के, विलेज माने गांव में। तो उसका मित्र स्वामी भी एक व्यापारी था जो कि एक दूर के गांव में रहते थे। अब दोस्तों आगे क्या होता है? वन डे ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड स्वामी। अब प्रभाकरण जो था एक दिन, वन डे एक दिन, ही माने वह, मतलब कौन? प्रभाकरण। डिसाइड निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू गो जाने का, एंड और मीट मिलने का, किससे? हिज फ्रेंड अपने मित्र स्वामी, स्वामी से। एक दिन वह जो था अपने मित्र स्वामी से मिलने का निर्णय लिया। तो दोस्तों आपको हम हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। जिसकी वर्ड मीनिंग आपको ना पता हो दोस्तों आप उसको लिख सकते हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आगे दोस्तों क्या हुआ? सो ईयरली नेक्स्ट मॉर्निंग ही टूक हिज हॉर्स एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी। सो इसीलिए अर्ली माने दोस्तों होता है एकदम तड़के, अर्ली प्रातः काल, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, अगली सुबह मतलब एकदम तड़के, ही टूक वा लिया, हिज हॉर्स अपना घोड़ा, एंड और सेट आउट, सेट आउट मतलब दोस्तों जो प्रस्थान करना, चल दिया, रवाना हो गया, ऑन हिज जर्नी अपनी यात्रा पर, मतलब मिलने की यात्रा पर वह चल देता है। अब दोस्तों क्या हुआ? वाइल वॉकिंग इट वाज नून एंड ही वाज टायर्ड। वाइल माने के दौरान, या जब की, या मतलब दोस्तों के दौरान ही कह सकते हैं, के दौरान, वॉकिंग चलने के, टहलने के, जब मतलब जा रहा दोस्तों, जाने के दौरान, जब वह रास्ते में जा रहा था, इट वाज नून, दोपहर हो गया। नून माने दोस्त दोपहर, सुबह से निकला था, जाते वक्त क्या हो गया? दोपहर हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ? एंड माने और, ही माने वह, वाज माने था, टायर्ड माने थक चुका था, और वह क्या हो गया था? थक चुका था। इसीलिए वो क्या करता? ही केम अक्रॉस अ सैडी ट्री एंड डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर अ व्हाइल। इसीलिए ही माने वह, केम माने आया, एक क्रॉस माने के आर पार भी होता है दोस्तों, की ओर भी कह सकते हैं, की ओर आया। आ सैडी, सैडी माने दोस्तों छायादार, ट्री माने पेड़ के पास, एक छायादार पेड़ के पास आया। एंड और डिसाइड निर्णय लेना, डिसाइड निर्णय लिया, और वह निर्णय ले लिया क्या करने का? टू रेस्ट आराम करने का। देयर माने वहां पर, फार अवाइल मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आराम करने का निर्णय ले लिया। आगे दोस्तों, ही टाइड हिज हॉर्स नियर द ट्री एंड लेड डाउन अंडर द ट्री। ही टाइड, टाइड माने दोस्तों होता बांधना, टाइड बांध दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, नियर बाई, नियर माने दोस्तों पास में, द ट्री पेड़ के ही पास में बांध दिया। एंड लेट डाउन, ले माने लेटना, ले डाउन, लेट डाउन लेट गया, अंडर माने नीचे, द ट्री पेड़ के। वह अपने घोड़े को पेड़ के पास में बांध करके वह पेड़ के नीचे लेट जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ? ही वाज सो टायर्ड दैट सून ही वाज फास्ट asleep।
ही माने वह, वाज माने था, सो टायर इतना थका हुआ था, दैट की सोन शीघ्र ही वाज फास्ट असलीप, कि वह फास्ट तेजी से असलीप माने सो गया, वह तेजी से ही सो गया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं थकान लगी होती है तो नींद बहुत ज्यादा तेजी से आ जाती है, तो उसको थकान लगी थी, वह जैसे ही लेटता है वह सो जाता है, लेट जाता है। आगे दोस्तों क्या होता है आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिज हॉर्स मिसिंग। आफ्टर माने दोस्तों तब बाद में, सम टाइम माने कुछ समय के बाद में, व्हेन माने जब, ही वेक अप माने जागना, वोक अप माने जगा, जब वह जगता है मतलब जो सो गया था वह जब जगता है, तो ही फाउंड हिज हॉर्स मिसिंग। ही माने वह, फाउंड माने पाया, हिज माने अपने, हॉर्स माने घोड़े को, मिसिंग माने खोया हुआ। वह अपने घोड़े को खोया हुआ पाता है, अर्थात उसका घोड़ा खो चुका था। अब दोस्तों क्या होता है कि वाइल लुकिंग फॉर हिज हॉर्स ही इंटर्ड अ विलेज। जब दोस्तों उसका घोड़ा खो जाता है तब दोस्तों क्या करता है, वाइल के लिए या जबकि के दौरान, लुकिंग फॉर ढूंढने के दौरान, मतलब या ढूंढने के लिए, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, उसका घोड़ा खो चुका था तो उस घोड़े को खोजने के लिए, ही माने वह, इंटर माने प्रवेश करना, कहीं पे जाना, प्रवेश करना, इंटर्ड प्रवेश किया, आप विलेज एक गांव में, वह एक गांव में प्रवेश करता है। और दोस्तों क्या होता है कि देयर ही सा अ मैन वॉकिंग अवे विथ हिज, देयर माने वहां पर ही माने वह, सा माने देखा, अ मैन एक व्यक्ति को, वॉकिंग अवे मत वॉकिंग अवे, वॉक माने जाना, अवे माने दूर, मतलब दूर जाते हुए, किसके साथ, विथ हिज, आगे दोस्तों तो हॉर्स घोड़े के साथ, वो एक व्यक्ति को घोड़े के साथ जाते हुए देखा। अब दोस्तों जब वो घोड़ा देखता है तो दोस्तों का क्या कहता है, आगे क्या बहस होती है, किस तरीके से उसको अपना अधिकार मिलता है, मतलब उसको किस तरीके से अपना घोड़ा मिल जाता है, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। हॉर्स घोड़े को, मतलब जब वो घोड़े को ले जाते हुए देखा तो उसने क्या बोला, प्रभाकरण स्टॉप्ड हिम एंड सेड, प्रभाकरण स्टॉप्ड रोक दिया, हिम माने उसे, एंड सेड और कहा, मतलब उस व्यक्ति को जाते हुए रोक दिया और कहा, वेट रुको, वेयर आर यू टेकिंग माई हॉर्स, वेयर माने कहां पर, आर यू तुम, टेकिंग ले जा रहे हो, माई हॉर्स मेरे घोड़े को। उसने कहा रुको, आप मेरे घोड़े को कहां लेकर के जा रहे हैं। तो जब वह अजनबी था, द स्ट्रेंजर सेड व्हाट नॉनसेंस, द स्ट्रेंजर अजनबी, जो व्यक्ति ले जा रहा था अजनबी व्यक्ति, सेड माने कहा, वाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी की बात करते हैं, क्या बेहूदगी, या दोस्तों नॉनसेंस माने बेहुदा भी होता है, या आप दोस्तों बेहूदगी की बात कह सकते हैं, या आप बकवास भी कह सकते हैं, क्या बकवास आप कर रहे हैं, क्या बेहूदगी की आप बात कर रहे हैं। दिस इज माई हॉर्स, दिस माने या इज माने है, माई माने मेरा, हॉर्स माने घोड़ा, यह तो मेरा घोड़ा है, क्या बात आप कर रहे हैं कि आपका घोड़ा मैं ले जा रहा हूं। आई कैन टेक हिम वेयर यूर आई वांट, आई कैन मैं सकता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कैन का प्रयोग, आप कोई काम कर सकते हैं, कोई आपके काम करने की क्षमता है, आपके अंदर योग्यता है, तो वहां पे कैन का प्रयोग करते हैं सकना के अर्थ में। तो आई कैन मैं सकता हूं, टेक ले जा, मैं ले जा सकता हूं, हिम माने उसे मतलब घोड़े को, वेयर इवर जहां कहीं, आई वांट मैं चाहूं, मैं जहां कहीं चाहूं मैं अपने घोड़े को ले जा सकता हूं। आपकी क्या राय, मतलब आपकी क्या मर्जी, जहां भी मैं चाहूं मैं अपने घोड़े को ले जा सकता हूं। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, हु आर यू टू आस्क, हु माने कौन, आर यू तुम होते हो, टू आस्क पूछने वाले, तुम कौन होते हो पूछने वाले, हम मैं कहीं भी अपने घोड़े को ले जा सकता हूं। अब दोस्तों क्या हुआ, दे बिगेन टू कैरल ओवर द ओनरशिप ऑफ हिज ऑफ द हॉर्स, दे माने वे मतलब वे दोनों, बिगिन माने शुरू करना, बिगेन शुरू कर दिए, टू क्वेरल लड़ाई झगड़ा करना, वे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए, ओवर द ओनरशिप मतलब ओनरशिप माने दोस्तों होता है कि स्वामित्व पर या मालिकी पर, कि इसका मालिक मैं हूं, ऑफ द हॉर्स घोड़े के स्वामित्व पर या घोड़े की मालिकी पर कि मैं इसका मालिक हूं, इस पर वे दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब आगे दोस्तों क्या होता है, फाइनली दे डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट, फाइनली माने अंत में, दे माने वे, डिसाइडेड निर्णय लिए, डिसाइडेड निर्णय लिए, टू गो जाने का, टू द कोर्ट न्याय मतलब न्यायाधीश जहां न्याय जहां होता है, न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाने का वह निर्णय ले लेते हैं, कोर्ट जाने का डिसीजन निर्णय ले लेते हैं। आगे दोस्तों क्या हुआ, द जज टू वाज फाइंडिंग इट टू डिफिकल्ट टू डिसाइड, द जज न्यायाधीश मतलब जो न्याय को करता है उसे क्या कहते हैं, न्यायाधीश टू माने भी, न्यायाधीश भी, वाज था, फाइंडिंग
फाइंड माने पाना या ढूंढना, ढूंढने में भी वह भी क्या था, फाइंड उसको भी पता नहीं चल पा रहा था, टू डिफिकल्ट बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी, उसको भी कठिनाई हो रही थी टू डिसाइड निर्णय लेने में, उस न्यायाधीश को भी निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी कि क्या इस घोड़े का कैसे निर्णय लिया जा सके, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। तो दोस्तों अंत में क्या होता है, बहुत ही दोस्तों आप बहुत ही दोस्तों आप अच्छे से देखिए क्या करता है वो प्रभाकरण। सडनली प्रभाकरण थॉट ऑफ अ प्लान, सडनली माने अचानक, प्रभाकरण थॉट माने सोचा, ऑफ अ प्लान एक उपाय, वह एक उपाय सोचता है। अब दोस्तों क्या उपाय था कि उसके उसी उपाय से उसका घोड़ा उसको मिल जाता है। ही टूक अ वाइट पीस ऑफ क्लॉथ एंड कवर्ड हिज हॉर्सेस फेस, ही टूक वा लिया, अ वाइट एक सफेद, पीस माने टुकड़ा, ऑफ क्लॉथ कपड़े का, वह एक कपड़े का सफेद टुकड़ा लिया, एंड कवर्ड और ढक दिया, कवर माने ढकना, कवर ढक दिया, हिज माने अपने, हॉर्सेस दोस्तों समझिए, हॉर्स माने घोड़ा, अपोस्ट्रोफी एस लग जाने से का की के कर देता है, तो घोड़े के, फेस माने चेहरे को, वह घोड़े के चेहरे को ढक देता है। किस लिए ढकता है दोस्तों आगे देखते हैं। ही सेड उसने कहा, तब दोस्तों जब उसके फेस को उसके चेहरे को ढक देता है तो क्या होता है, ही सेड ओके, ही सेड उसने कहा ओके ठीक है, इफ दिस इज योर हॉर्स देन यू मस्ट बी नोइंग वन ऑफ इट्स आइस इज डिफेक्टिव, इफ यदि, दिस इज या दिस माने या, इज माने है, योर माने तुम्हारा, हॉर्स माने घोड़ा, यदि यह तुम्हारा घोड़ा है, देन माने तब, यू माने तुम, मस्ट माने अवश्य ही, बी नोइंग जानते होंगे, अवश्य ही जानते होंगे कि वन माने एक, ऑफ इट्स इसकी एक, आइज माने आंख, मतलब इसकी दो में से एक आंख, इज है डिफेक्टिव, मतलब दोस्तों होते हैं हम कह सकते हैं दोषपूर्ण, या दोस्तों हम कह सकते हैं खराब, इसे कहते हैं दोषपूर्ण या खराब। तो आप अवश्य ही जानते, यदि यह तुम्हारा घोड़ा है तो आप अवश्य ही जानते होंगे कि इसकी एक आंख खराब है। तो टेल मी विच साइड, राइट और लेफ्ट, टेल मी मुझे बताओ, बीच माने कौन सा, साइड माने दिशा, कौन सी साइड की, राइट दाहिने तरफ, और लेफ्ट या बाएं तरफ, बताइए मुझे दाहिने तरफ खराब है या बाएं तरफ। अब दोस्तों ये स्ट्रेंजर क्या जवाब देता है, क्या कहेगा, कैसे फंस जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका घोड़ा तो था नहीं। अब दोस्तों क्या होता, आइए हम आगे देखते हैं। तो द स्ट्रेंजर थॉट एंड रिप्लाइड, द स्ट्रेंजर अजनबी जो था, थॉट माने सोचा, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, लेफ्ट साइड बाएं तरफ की, बाएं साइड की, प्रभाकरण रिमूव्ड द क्लॉथ एंड शोड द जज दैट बोथ द आईज ऑफ हिज हॉर्स वर परफेक्टली फाइन, प्रभाकरण रिमूव माने हटाना, रिमूव्ड हटाया, द क्लॉथ कपड़े को, एंड शोड सो माने दिखाना, शोड दिखाया, द जज न्यायाधीश को दिखाया, दैट की बोथ माने दोनों, द आइज दोनों आंखें, ऑफ हिज हॉर्स उसके घोड़े की दोनों आंखें, वर परफेक्टली फाइन, वर माने थी, परफेक्टली पूर्ण रूप से, फाइन माने अच्छी, स्वस्थ, ठीक, तो उसकी दोनों आंखें पूर्ण रूप से ठीक थी। अब दोस्तों क्या होता है, अब दोस्तों इस चोर के साथ आइए देखते हैं। फाइनली द मैटर वाज सोल्व्ड, फाइनली माने अंत में, द मैटर मामला जो था, वाज सोल्व्ड हल हो जाता है। अब दोस्तों पता ही चल गया किसका घोड़ा था, अब यह मामला हल हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता, प्रभाकरण गोट बैक his horse and the judge ordered 100 lashes for the thief, प्रभाकरण गोट बैक मतलब वापस ले लेता है, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, एंड और द जज न्यायाधीश जो था, ऑर्डर माने आदेश देना, ऑर्डर आदेश देता है, 100 100 मतलब या 100 बार, लाशेस कोड़ा मारने को, फॉर द थीफ चोर के लिए, मतलब चोर के लिए 100 कोड़े का आदेश दे देता है कि इसको 100 कोड़ा मारा जाए। तो दोस्तों इस तरीके से प्रभाकरण अपनी चतुराई से अपने घोड़े को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।